हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास में भारत पर मुस्लिम आक्रमण के वन लाइनर क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के जस्ट बाद मैं इसके MCQs क्वेश्चन भी बनाऊंगी, जो भी NCERT सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल के बुक से हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और हमारे इस दोनों वीडियो को देखने के बाद वन लाइनर क्वेश्चंस और MCQs, इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः अरब के निवासी थे। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हमारा हो जाएगा अरब के निवासी थे। वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया? वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? उबैदुल्ला। उत्तर हो जाएगा उबैदुल्ला के नेतृत्व में किया गया था। वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर ठट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। वर्ष 712 में किसने आक्रमण किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था और उसने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर ठट्टा के समीप स्थित जो देवल बंदरगाह है उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। और भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो उबैदुल्लाह ने किया था, जो वर्ष 711 में किया था। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की? सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय मुल्तान स्वर्ण नगरी पर प्राप्त की थी। उत्तर हो जाएगा मुल्तान स्वर्ण नगरी पर। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया था? तो ऊंट पालन तथा खजूर की खेती। अरबों के द्वारा सिंध क्षेत्र में ऊंट पालन तथा खजूर की खेती का प्रचलन प्रारंभ किया गया था। अगला है, अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ था? तो अरब के बाद भारत में तुर्क आक्रमणकारी आए थे। तो आंसर हमारा हो जाएगा तुर्कों का। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तो तुर्कों का आगमन हुआ था। तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलप्तगिन गजनी के द्वारा तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना की गई थी। अलप्तगिन गजनी के द्वारा तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? भारत में प्रथम तुर्की आक्रमण सुबुक्तगिन गजनी के द्वारा किया गया था। तुर्की में गजनवी वंश के संस्थापक अलप्तगिन गजनी और भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण सुबुक्तगिन गजनी के द्वारा हुआ था। अगला है, वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम था। अगला है, सुबुक्तगिन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था? तो जयपाल को पराजित किया था। सुबुक्तगिन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया? तो जयपाल को पराजित किया था। अगला है, महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? तो जब महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। गुजरात का शासक भीम प्रथम था। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया। उसका उद्देश्य भारत में साम्राज्य की स्थापना करना नहीं था। उसका उद्देश्य था भारत की धन संपदा को लूटकर अपने देश ले जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था?
महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी था। कौन था? महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? जो प्रसिद्ध इतिहासकार था, तो अल-बरूनी आया था। अल-बरूनी द्वारा किताब उल हिंद, उतबी द्वारा किताब उल यामिनी तथा फिरदौसी द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई थी। अल-बरूनी द्वारा किताब उल हिंद की रचना की गई, उतबी के द्वारा किताब उल यामिनी तथा फिरदौसी के द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई थी। महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण वर्ष 1175 में मुल्तान पर किया गया था। मोहम्मद गोरी को वर्ष 1178 में अनहिलवाड़ा पाटन पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो भीम द्वितीय मूलराज के द्वारा पराजित किया गया था। मोहम्मद गोरी ने जब वर्ष 1178 में अनहिलवाड़ा पाटन पर आक्रमण किया तो उसे किसके द्वारा पराजित किया गया? भीम द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज तृतीय के मध्य तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था, और द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था। मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में पराजित किया था। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत शेख मुइनुद्दीन चिश्ती थे। अगला है, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? तो सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मोहम्मद गोरी के द्वारा बनवाई गई थी। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। बख्तियार खिलजी कौन था? तो मोहम्मद गोरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया? जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो चुकी थी उसके बाद उसके साम्राज्य पर 3 गुलामों ने अपना नियंत्रण स्थापित किया था। तो कौन कौन थे वो? आइए देखते हैं। यालदौज, कुबाचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर यालदौज, कुबाचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक, इन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया था। अगला है, भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और मैं हर टॉपिक का अलग अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो बना रही हूँ जिसमें आपको रिवीजन करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, और हर वन लाइनर क्वेश्चन के बाद आपको MCQs क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जिससे आपकी तैयारी में और ज़्यादा हेल्प मिलेगा, आपको मदद मिलेगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।